गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। परिषदीय परीक्षा की तैयारी हेतु ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान में बृहद श्रृंखला में वीडियो बन रही हैं। छात्र हित को देखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही हैं। प्यारे बच्चों, इस श्रृंखला में रसायन विज्ञान में 1 और 2 मार्क्स के जो है आपको अंक की वीडियो बनाई जा रही है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न है एसिटिक एनहाइड्राइड के जल अपघटन की अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रखे हैं बच्चों। निश्चित तौर पे जो है बच्चों आपको हेल्प होने वाली है। बोर्ड की परीक्षा में हेल्प होगी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, प्रतियोगिता जो परीक्षाएं होंगी, उसमें भी आपको पूछा जाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, CH3CO होल ट्वाइस हो, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका जल अपघटन जब होता है, पानी के साथ जब क्रिया होती है तो एसिटिक अम्ल के 2 अणु बन जाते हैं बच्चों। ये देखिए एसिटिक अम्ल CH3COH, ये देखो 2 ट्वाइस CH3COH, एसिटिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एनहाइड्राइड का जल अपघटन किया जाता है तो एसिटिक अम्ल बनता है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कन्वर्जन में भी पूछा जा सकता है बच्चों। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, आपने लिख दिया होगा एसिटिक एनहाइड्राइड के जल अपघटन की अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। एसिटिक एनहाइड्राइड का जब जल अपघटन किया जाता है तो वो एसिटिक अम्ल में चेंज हो जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको बार बार पूछा गया था बच्चों, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं। क्या कह रहे हैं बच्चों, निम्न को बढ़ते हुए अम्लीय सक्रियता के क्रम में लिखो। अर्थात किसकी अम्लता ज्यादा है उसके बढ़ते हुए क्रम में लिखो बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, ClCH2COH मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, CH3COH एसिटिक अम्ल, Cl3CCOH ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, Cl2CHCOH डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। इसमें बताना है कि कम से ज्यादा अम्लता किसकी है। तो सबसे पहले बच्चों एसिटिक अम्ल की सबसे कम जो है अम्लता है, फिर जो है बच्चों मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल की है, फिर डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल की है और ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल की अम्लता सबसे ज्यादा है। तो आपको ये बढ़ते हुए क्रम में भी पूछ सकता है और घटते हुए क्रम में पूछेगा तो सबसे पहले ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड की परीक्षा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको पूछा जाएगा। तो लिए चलते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो इस सीरीज का जो है 45वां क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है, फॉर्मिक अम्ल व फेलिंग विलयन, फॉर्मिक अम्ल और फेलिंग विलयन की रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है। तो ये फॉर्मिक अम्ल हो गया बच्चों, मैथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, इसका IUPAC नाम है HCOOH फॉर्मिक अम्ल। इस पे फेलिंग विलयन CO, ठीक है, ट्वाइस CO का प्रयोग करेंगे तो बच्चों Cu2O का भूरा रंग प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और पानी इसमें निकलता है। तो लाल रंग का क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है बच्चों, क्लोराइड नहीं, क्यूप्रस ऑक्साइड जो Cu2O बनता है, इसका लाल अवक्षेप आता है या भूरा अवक्षेप आता है बच्चों। तो ये क्रिया होगी फॉर्मिक अम्ल की फेलिंग विलयन के साथ। ठीक है बच्चों, लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। आपके स्क्रीन पे आता हुआ क्या कह रहा है बच्चों, देखिए बच्चों क्या कह रहा है, एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया लिखो। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है, जब अम्ल और अल्कोहल आपस में क्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं बच्चों, एस्टर बनाते हैं बच्चों। ठीक है, इसको एस्टरीकरण भी कहते हैं और पानी इसमें बनता है बच्चों। एस्टरीकरण भी आपको पूछा जा सकता है कि एस्टरीकरण किसे कहते हैं। एस्टरीकरण में अल्कोहल और एसिड आपस में मिलके एस्टर बनाते हैं, RCOOR। ठीक है बच्चों, R1COOR2 भी हो सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये एसिटिक अम्ल है CH3COH, ये जो है C2H5OH, ये जो है एथिल अल्कोहल है, कंसंट्रेट H2SO4 का प्रयोग करेंगे तो ये देखिए बच्चों, इससे H2O निकल जाएगा। ये देखिए बच्चों, यहाँ से H2O निकल जाएगा। अब क्या हो गया बच्चों, CH3COO
C2H5, CH3COO C2H5, इसको कहते हैं एथिल एसीटेट, और पानी इसमें निकल जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा है बच्चों, क्या होता है जब कैल्शियम एथेनोएट का सूक्ष्म आसवन किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो एसीटोन बनाने की ये विधि है बच्चों। CH3CO होल ट्वाइस Ca, CH3CO होल ट्वाइस Ca, इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम एथेनोएट। इसका जब आसवन होता है तो ये एसीटोन बनाता है बच्चों, CH3CO CH3, ये इसको जो है प्रोपेनॉन भी कहते हैं बच्चों, आईपीएस नाम है, CH3CO CH3, और CaCH3 इसमें निकल जाएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, कैल्शियम एथेनोएट का जब सूक्ष्म आसवन किया जाता है तो एसीटोन बनता है, तो एसीटोन बनाने की एक विधि भी है बच्चों ये। तो लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को वायु में रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसे भी पूछा जाता है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, क्लोरोफॉर्म को जब हम हवा में रखते हैं, वायु में रखते हैं, तो ये वायु से क्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड, जिसको फॉस्फिन कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड जिसको फॉस्फिन कहते हैं, वो एक विषैली गैस है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को कभी भी जो हवा में नहीं रखते हैं, इसको हमेशा रंगीन बोतलों में रखा जाता है कि ये सूर्य के प्रकाश से क्रिया न करे बच्चों। ठीक है, ट्वाइस CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो COCl2, ट्वाइस COCl2 बनाएगा, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, कार्बोनिल क्लोराइड, फॉस्फिन बनाएगा, और हाइड्रोजन इसमें HCl निकल जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान दे रहे होंगे बच्चों। स्क्रीन पे आता हुआ आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कैडमियम 2+ CD2+ लवण श्वेत क्यों होते हैं। ठीक है, ये श्वेत क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं, इनमें पूर्णतया भरे हुए डी कक्षक होते हैं बच्चों। ये जो कैडमियम C2+ होता है बच्चों, इसमें डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं, इसलिए इसके लवण क्या होते हैं, श्वेत होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, Fe2+ और या Fe3+ में कौन अधिक अस्थायी है तथा क्यों। कौन अधिक अस्थायी है, तो Fe3+ अधिक अस्थायी है क्योंकि इसका अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों, इसका अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसलिए Fe3+ और Fe2+ की तुलना में Fe3+ अस्थायी होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों 43वां क्वेश्चन है, क्रोमियम 2+ और Fe2+ में कौन प्रबल अपचायक है, इनमें से कौन प्रबल अपचायक है, तो Fe2+ की तुलना में Cr2+ प्रबल अपचायक है, ये ज्यादा अपचायक है बच्चों। ठीक है, क्रोमिल 2+, ठीक है, क्रोमियम 2+। ठीक है बच्चों, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है, तो मात्रक है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल लीटर -1 सेकंड -1, इसको क्या कह सकते हैं, मोल प्रति लीटर सेकंड। ठीक है, ये तो बटे में चल जाएंगे बच्चों दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अभिक्रिया ट्वाइस NO + O2 = ट्वाइस NO2 में आणविकता ज्ञात कीजिए। तो आणविकता किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को आणविकता कहते हैं। तो यहाँ पर 1 O2 है, 2 NO है, तो कितने हो जाएगी बच्चों, आणविकता कितनी हो जाएगी, 2 1 3। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या यहाँ पर 3 है, इसलिए आणविकता कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।